राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको देव उठनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करवा रही हूँ। बंधुओं, देव उठनी एकादशी जिस दिन भगवान श्री हरि 4 मास की चित निद्रा के बाद उठते हैं, इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को कुछ भजन गाकर उठाया जाता है। कहा जाता है, उठो देव बैठो देव, आंगुरिया चटकाओ देव। इस दिन तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह भी आयोजित किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की शादी पूरे धूमधाम से की जाती है, जैसे किसी सामान्य कन्या का विवाह किया जाता है। जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती, वे तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करते हैं। नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 मास के शयन के बाद उठते हैं। इस एकादशी का नाम क्या है, व्रत विधान और महत्व क्या है, कृपा पूर्वक बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे देव ऋषि नारद, इस एकादशी का नाम प्रबोधनी एकादशी है। सभी पापों को हरने और पुण्य एवं मुक्तिदायिनी इस प्रबोधनी एकादशी की महिमा अनंत है। पृथ्वी पर गंगा की प्रभुता और समुद्रों और तीर्थों का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कार्तिक की विष्णु प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेध और 100 राजस्व यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिलता है। नारद जी कहने लगे, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने, पूरे उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है, मुझको बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र नारद, एक बार भोजन करने से 1 जन्म, रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु ना मिल सके और दिखाई ना दे सके, वह भी हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाती है। सुमेरु और मंदराचल के समान भारी पाप, अनेक अनेक पूर्व जन्मों में किए गए संपूर्ण पाप भी इसके व्रत से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल नहीं मिलता। संध्या ना करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्म शास्त्रों को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में रत, धोखा देने वाले, ये सब चंडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा साध्वी ब्राह्मणी का भोग करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित श्रेष्ठ कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चंडाली से भोग करने वाले, दुष्ट और नीच पुरुष की सेवा या संगति से प्राप्त हुए समस्त पाप भी हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि जागरण करते हैं, उनके आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। वे नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि जैसे पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से प्राप्त होता है। उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब के स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। और सब कर्मों को त्याग कर भगवान की प्रसन्नता अर्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी, जितेंद्रिय है, उसी को भोग और मोक्ष प्राप्त होता है जो हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करता है। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया, वही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता अर्थ स्नान दान यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं।
इस एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के बचपन, यौवन, वृद्ध अवस्था में किए हुए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इस रात्रि में जागरण करने का फल चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण के समय पुष्कर में स्नान करने से 1000 गुना अधिक है। जो मनुष्य एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी का व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ देव उठनी एकादशी व्रत करना चाहिए। कार्तिक के पूरे मास में धर्म परायण होकर जो व्यक्ति अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। हे देव ऋषि नारद, अब मैं तुमसे एक अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात कहता हूँ। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने श्रद्धा पूर्वक शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते, सुनते या सुनाते हैं, उनको 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर मेरी कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। इस मास में शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं, वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा सुनने के बाद वाचक को अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देते हैं, उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, हरि प्रबोधनी एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी के व्रत की विधि और महात्म विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में 2 घड़ी रात्रि शेष रहते उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करके नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा भी संभव हो स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने, व्रत का नियम ग्रहण करें, भगवान से विनय करें, हे प्रभु, आज निराहार रहकर मैं व्रत करूंगा या करूंगी, दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा या करूंगी, अतएव आप मेरी रक्षा कीजिए। इसके बाद भक्ति भाव से व्रत करें। रात्रि को भगवान के सामने जागरण, नृत्य, गीत आदि करें। प्रबोधनी एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी को कृपणता त्याग कर पुष्पों, फलों, अगर, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ दें। इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के फूल से भगवान का पूजन करते हैं, उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान का पूजन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में तुलसी से भगवान का पूजन करने वालों के 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, नमस्कार, स्तुति, रोपण, जल से सिंचन और प्रतिदिन पूजन और आरती करने व कथा सुनने वाले करोड़ों युग तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है, उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं, उसके उतने ही कुल 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हरि पूजा में पुष्पों के महत्व का वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, जो कदम्ब के फूलों से विष्णु की पूजा करता है, वे कभी यमराज के दर्शन नहीं करते। गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को मुक्ति प्राप्त होती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे सूर्य और चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, उस पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। वे करोड़ों गौओं के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें 100 गुना फल प्राप्त होता है। जो शमी के पत्र से अथवा चंपा के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं, वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और लाल वर्ण के कमल पुष्पों से
भगवान का पूजन करने वाले श्वेत द्वीप में निवास पाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी की पूरी रात्रि को जागरण, पूजन, कथा कीर्तन के बाद प्रातः काल उठकर नदी पर जाए। वहाँ स्नान, जप, नित्य क्रम करके घर पर आकर विधि विधान पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। द्वादशी को व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावें। दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके बाद भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। जो वस्तु व्रत के छोड़ने का नियम किया हो वह ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में दे। हे नारद जी, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे। स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वो गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फलों का दान करे। तेल और घृत छोड़ने पर, दूध और अन्न छोड़ने पर चावल का दान करें। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको शैया और तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत के साथ देना चाहिए। मौन व्रत करने वाले को ब्राह्मण व ब्राह्मणी को मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले दर्पण, जूता छोड़ने वाले एक जोड़ा जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पात्र में घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को देनी चाहिए। एकांत व्रत करने वाले को 8 कलश, वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करने चाहिए। यदि संभव ना हो सके तो इसके अभाव में जितना अधिक हो जाए उतना अवश्य दान करें। ब्राह्मणों का आशीर्वाचन सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। अतः उन्हें सब प्रकार से संतुष्ट करके विदा करें। इसके बाद स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं को ग्रहण करें। हे नारद जी, जो बुद्धिमान इस प्रकार चतुर्मास का व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। व्रत करने वाले की तो बात ही क्या, इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से अनंत गोदान का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। बंधुओं, कथा श्रवण के बाद वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।